अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिकंदर टाइम ऑफ फाइनेंशियल ऑयल पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास एक पुल बैक आने वाला है, इनिशिएट होने वाला है डेली टाइम फ्रेम, लेकिन 4 आवर पे पता चलेगा कि डाइवर्जेंस कहाँ पे क्रिएट होती है और जहाँ पे क्रिएट होगी दैट इज गोइंग टू गेट अस अ टेलटेल साइन कि हमारे पास पुल बैक जो है वो डेली पे कहाँ तक आएगा, क्योंकि डाइवर्जेंस यहाँ पर कंफर्म हुई थी। सो डाइवर्जेंस कंफर्म हुई, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है येलो 21 एक्सपोनेंशियल, सेकंड 200 सिंपल एंड देन 200 एक्सपोनेंशियल एट द वर्स्ट केस सिनेरियो. So 21 exponential it was a quick week down to the down to on the daily time frame of the 21 exponential. 4 hourly में हमारे पास जो divergence है that confirmed with this candle over here, this is the low and you can see कि divergence जो है वो किस point के दरमियान में थी. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो point है this is the last local low over here और उसके बाद कंफर्मेशन जो है, क्योंकि RSI में इस और इसके दरमियान में डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकती है फर्दर जो भी हम क्रिएट करेंगे. तो मैंने आपको बताया था कि इससे ऊपर अगर कोई भी लो क्रिएट होता है तो डाइवर्जेंस जो है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इन प्लेस. सो हमारे पास जो पॉइंट था और यू कैन सी इट ओवर हियर, ठीक है, ये प्राइस है और यहाँ पे इसके नीचे हमारे पास जो लो है दैट इज राइट वन दिस वन और हमारे पास जो करंट RSI थी वो यहाँ पर थी जबकि प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर है. सो डाइवर्जेंस क्रिएटेड विद दिस वन एंड नाउ इट्स फॉलोइंग. अब लेट्स सी कि हमारे पास अभी लास्ट अगर ये हाई टेक आउट हो जाता है एट 76.98 ऑन दी 4 आवर्ली टाइम फ्रेम along with a daily close, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि डेली क्लोज 0.618 के ऊपर बहुत जरूरी है फॉर एटलीस्ट मी टू बी बुलिश. सो अगर हमारे पास यहाँ पे आता है 0.618 के ऊपर क्लोज विच इज 76 पॉइंट आई थिंक 7, तो उसमें हमारे पास 76.61, तो 76.61 के ऊपर अगर डेली क्लोज मिलता है अलॉन्ग विद दिस वन टेकन आउट 76.88 पे जो है, अगर इसके साथ मिलता है तो ऑब्वियसली जो स्टोकास्टिक है दैट इज आल्सो इन द वेरी बुलिश जोन, जिसमें चांसेस जो है वापस ऊपर क्रॉस अप होने के एट 76.73, वो भी कॉन्फ्लुएंस में अगर 76.73 74 के ऊपर हमें क्लोज मिल जाता है on the daily time frame, it is going to reinstate the bullishness in the oil market और oil में further continuation आएगी to the upside at least to 1 ratio. Obviously हर स्टेप पे डाइवर्जेंस जो है वो चेक रखनी पड़ेगी कि डाइवर्जेंस कहीं पे क्रिएट ना हो. Without creating any divergence, अगर हम ऊपर चलते चलते हैं तो obviously 0.786 is going to be the first target at 80.47 and then further $85 and then obviously then we can see कि अगर हमारे पास ब्रेकआउट आता है या एक ब्रेकआउट आने से पहले एक पुल बैक आता है अगेन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में वी कैन फॉर्म इन ascending kind of triangle and then breakout. So oil is going to get bullish once we close the daily above 76.61. स्टोकास्टिक भी यही बता रहा है हमारे पास कि 76.7 के ऊपर क्लोज मिलने के बाद हमारे पास कंटिन्यूएशन टू दी अपसाइड रहेगी और ये मूव जो है कंटिन्यू कर सकता है टू दी अपसाइड. ऑल्दो जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम्स है उनके अंदर डाइवर्जेंसेस फॉर्म हो सकती हैं लेटर ऑन और ऑब्वियसली वन स्टेप एट अ टाइम विल सी व्हेन वी गेट देयर कि डाइवर्जेंस जो है वो कहाँ पे क्रिएट हुई है और कहाँ से पुल बैक मिल सकता है और कितना पुल बैक मिल सकता है. सो वन स्टेप एट अ टाइम. ऑयल इज अबाउट टू गेट बुलिश अगेन. 0.618 के क्लोज बहुत ऊपर हमें खरीद पहुंच चुके हैं. वी आर करंटली ट्रेडिंग एट 76.59. 61 के ऊपर क्लोज मिले तो यस वी कैन फर्दर कंटिन्यू टू द अपसाइड ऑन द डेली टाइम फ्रेम. सो दिस इज इट फॉर ऑयल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.